यूपीएससी सीएससी 2027 के लगभग 620 डेज अब रह गए हैं। अगर मैं 1 अक्टूबर 2025 से लगाऊं, जो कि आने ही वाला है, और 22 मई 2027 तक देखूं, तो नाउ डेट कहाँ से है? 22 मई ऑफ 2027 की। अगर हम ट्रेंड को देखें तो 23 मई 2027 को आपका प्रीलिम्स होगा और 20 अगस्त को आपका मेंस होगा। 1 अक्टूबर से अगर मैं आपको एक प्लान देने लगूँ तो 620 डेज बचते हैं 23 में आने तक, और उसके आगे 88 डेज बचते हैं 20 अगस्त आने तक। तो अगर इसको अभी ना भी कंसिडर करें, सिर्फ इसको देखें, तो 620 डेज आपके पास हैं टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2027 एंड गेट अ रैंक इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड बाय द एक्सपीरियंस दैट नाउ वी हैव, मैंने खुद अपने 6 अटेम्प्ट दिए, उसमें 3 बार मेंस, 3 बार इंटरव्यू दिया है, बहुत नैरो मार्जिन से मेरा सिलेक्शन रुका भी था। उसके बाद वी हैव कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ पे मोर देन 50 पीपल जो हैं वो अलग अलग रोल्स में अब अलग अलग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वी हैव पीपल हु हैव रैंक्स, we have people who have given multiple interviews, have given multiple means और guiding the students। आप जानते हैं रिजल्ट के बारे में अंडरस्टैंड यूपीएससी के। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो मैं आपको इंडक्ट कराना चाहता हूँ। आप अंडरस्टैंड यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो यू कैन विजिट द यूट्यूब चैनल एंड यू विल सी दैट अंडरस्टैंड यूपीएससी हैज इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक रिजल्ट्स। दिस इज अ बिग क्लेम दैट आई एम गिविंग हियर। सबसे बड़े और सबसे ऑथेंटिक रिजल्ट्स अंडरस्टैंड यूपीएससी के हैं। आप जाके यार 1 की वीडियो देखिए, यार 11 की वीडियो देखिए, यार 40, 44, 83, 90s में आप इतनी वीडियोस हैं, इतने रैंकर्स हैं who have been associated with us, who have taken the guidance from understand UPSC and made a successful impact in the results। तो इसी श्रृंखला में हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है स्पेसिफिकली टारगेटिंग यूपीएससी 2027। उसका लिंक है यूएस मतलब अंडरस्टैंड यूपीएससी 2027। आप अपने टेलीग्राम पे ये लिंक पेस्ट कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे, या फिर @US UPSC 2027 अपने टेलीग्राम में टाइप करके उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपको वो इस चैनल तक ले जाएगा। ये लिंक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड ये आपको डीपी मिलेगी। बाकी सब कॉपी हो सकता है, ये कॉपी नहीं हो सकता, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट नाउ इस पे हम आपको टारगेट्स देंगे आगे, जैसे मैंने बताया 1 अक्टूबर मटेरियल्स गाइडेंस मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी। इवन 1 अक्टूबर के से जो टारगेट शुरू हो रहे हैं उससे पहले भी दे विल बी मल्टीपल थिंग्स दैट विल बी गिवन टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसको ज्वाइन करिए। आपके कोई भी दोस्त हैं जो 2027 का पेपर दे रहे हैं, टेल देम टू क्विकली कम एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ जैसे कि मैंने बताया 1 अक्टूबर से हमारे पास 620 डेज है, तो एक बार देख लेते हैं कि 620 डेज को अगर एक बिगनर को पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है तो बेस्ट पॉसिबल इंपैक्ट कैसे क्रिएट करे, वो बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट कैसे दे। जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं उनकी दिक्कत क्या है? द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल कोचिंग इज दैट दे विल कंज्यूम 2 years ऑफ योर टाइम एंड विल नॉट यील्ड एनीथिंग इन रिजल्ट, क्योंकि आपको बेसिक्स ही पढ़ाते रह जाते हैं, आपको मेन प्रिपरेशन कराते हैं, आपको प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराते हैं। वो अपने पूरे इतने वर्षों के एक्सपीरियंस से, इतनी इसके एक्सपीरियंस से, एंड गाइडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रैंकर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स नाउ, हंड्रेड्स ऑफ रैंकर्स नाउ, आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि जो एक पर्टिकुलर, अगर मुझे अपने छोटे भाई अपनी छोटी बहन को कल प्रिपरेशन करानी हो तो दिस इज द प्लान दैट आई एम गोइंग टू गिव देम। बिल्कुल वैसा प्लान है ये। देयर इज अ फाउंडेशन बिल्डिंग फेज, then there is an advanced learning means only phase, then there is a prelims only phase। so मान लीजिए हम 1 अक्टूबर से शुरू करते हैं, तो अक्टूबर से लेके मई तक का जो फेज है जिसमें अभी वाले लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे? अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे। इसका डिटेल अभी आपको आगे मिलेगा, पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप पे मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। एडवांस लर्निंग का फेज होगा मेंस ओनली का फेज, जो कि जून से नवंबर का जो फेज है 2026 नेक्स्ट ईयर, वो फेज होगा। इस पहले वाले फेज में आप अपनी सारी की सारी जो बेसिक रीडिंग है, जितने भी 5-6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आपका जो ऑप्शनल है, उसको आप रेडी करेंगे इस पर्टिकुलर फेज में। फिर अपने ऑप्शन का वैल्यू एडिशन एंड मेंस ओनली की जो पर्टिकुलर चीजें, आंसर राइटिंग सब कुछ है, वो करेंगे आप इन 6 महीनों में, इन 6 मंथ्स में। एंड देन देयर विल बी प्रीलिम्स ओनली फेज ऑफ अनदर 6 मंथ्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 2026 एंड एंड अप टू द प्रीलिम्स 2027 दैट इज द May 2027। तो ऐसे करके हमने आपके अलग अलग महीनों को डिवाइड किया है। लेट मी टेक यू वन बाय वन थ्रू दीज फेजेस। जैसे कि मैंने बोला, जो फाउंडेशन बिल्डिंग फेज है वो अक्टूबर ऑफ 2025 से शुरू कर रहे हैं अगर हम, और May 2026 तक जाएगा। तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 8 months। लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दीज 8 months। मैंने एक मैक्रो प्लान आपको ऑलरेडी दे दिया है, इसको हम फॉलो करेंगे। 45 days to polity, nearly 45 days to economy, nearly 2 months to history, nearly 45 days to geography, nearly 30 days to environment and 15-16 days to science and tech। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि 6 के 6 जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आते हैं, सिर्फ उन्हीं को करने में आपका ये पूरा टाइम चला जाएगा। दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट्स इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स को कराने में 1.5 साल गवा देते हैं एंड दे एंड अप रुइनिंग द करियर्स एंड अटेम्प्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू एन एस्पिरेंट। ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये इस तरीके से आपको दिया जाएगा, इस तरीके से माइक्रो डिटेलिंग के साथ दिया जाएगा टू आवर स्टूडेंट्स, ताकि आपको डे बाय डे
हम बता सकें कि आपको क्या करना है, डे बाय डे आपकी ट्रैकिंग हो सके, डे बाय डे आपको गाइडेंस मिल सके, उस पर्टिकुलर तरीके से हम आगे प्लान चलाने की सोच रहे हैं। बट नंदलेस जो प्लान है, इसके जो माइक्रो टारगेट्स हैं वो आपको एनी हाउ भी मिलेंगे, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। 40, अब जैसे मान लीजिए 45 की जगह ऐसा हो सकता है कि इसको 42 लगे और इकोनॉमी को मे बी 45 की जगह 48 लगे, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, बट द ओवरऑल क्रक्स रिमेन्स द सेम कि भाई 1.5 मंथ्स टू दिस, 1.5 टू दिस, 2 टू दिस। व्हाई? बिकॉज हिस्ट्री हैज मल्टीपल सेक्शंस, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, कल्चर है, देयर आर मल्टीपल सेक्शंस। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, सो देयर आर मल्टीपल सेक्शंस टू हिस्ट्री ना, तो इसलिए इसको 2 महीने लगेंगे, 2 मंथ्स। Then there will be 1.5 months to geography, which is equal to polity and economy. Then there will be 1 month to environment, because geography पढ़ने के बाद ये थोड़ी सिंपल लगने लगती है, and science and tech at the end with 15-16 odd days. तो आप देख रहे हैं, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, because you will consume these 8 months only in preparing your foundation and your base. इसमें हम आपको सिर्फ ये नहीं कि लक्ष्मीकांत बता रहे हैं, नहीं, we will teach you the entire, we will tell you the entire targets, right? कि भाई आपको कहां से, लक्ष्मीकांत के बाहर से भी कुछ पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, तो दैट विल बी थिंग दैट यू विल बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर प्लान। देन योर एडवांस लर्निंग का फेज विल स्टार्ट, द मेंस फेज विल स्टार्ट, जिसको हम हमारी टर्म्स में कॉन्कर फेज बोलते हैं, जहां पे हमारे साथ अभी लगभग 10,000 स्टूडेंट्स मेंस ओनली फेज जो है उसको जी रहे हैं, कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इन 6 महीनों में आप पूरा का पूरा मेंस प्रिपेयर करते हो कैसे? यू गिव 2 मंथ्स टू GS1, यू गिव 1 मंथ टू GS4, यू गिव 45 डेज टू GS2, and then you give 45 days to GS3, क्योंकि again GS1 has a lot of components like culture, like history, like post independence, modern world, society, geography. अभी मैंने इस साल जब ये पूरा GS1 कराया तो I took nearly 40 lectures on GS1, nearly 25 lectures on GS4. सिमिलरली GS2 एंड GS3 के लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलते रहेंगे, अराउंड 40 ईच। तो खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एंटायर GS विद द आंसर राइटिंग। ऐसे का जो पेपर है वो इसी के बीच में हम आपका एडजस्ट करा देंगे नेक्स्ट ईयर। तो एनी स्टूडेंट हु रियली वांट्स टू क्लियर द यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, मेक श्योर दैट यू आर विद अस। अगर 2027 का अपना गोल्डन अटेम्प्ट देना है तो मेक श्योर कि आप ये ट्रिपल फेज हमारे साथ फॉलो करो। उसके बाद आपका प्रीलिम्स ओनली फेज शुरू हो जाएगा। आप देखिए, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया, आपका मेंस का सब कुछ प्रिपेयर हो गया, हर एक पेपर शॉर्ट नोट्स बन गए आपके, अपने आंसर राइटिंग हो गई आपकी कम से कम 200-250 क्वेश्चंस की। देन कम्स योर प्रीलिम्स ओनली फेज, जिसमें आप डेडिकेटेडली फॉर 6 मंथ्स सिर्फ प्रीलिम्स कर सकते हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड। इसमें हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज सिखा देंगे, इसमें आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करना सिखा देंगे, रिवीजन करा देंगे मल्टीपल फेजेस का, जो मैंने ऑलरेडी बताया भी है। हम हमेशा 4 फेज रिवीजन कराते हैं। वी आर नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स की आपका सिलेबस ही प्रीलिम्स का प्रोग्राम शुरू हुआ और मई में खत्म हुआ। क्या करेगा बच्चा उसमें? वी आर द मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो हम आपका पूरा का पूरा जो टेस्टिंग का फेज है, जो पूरा का पूरा रिवीजन का फेज है, वो हम इन्हीं 6 महीनों में डिवाइड करके 4 आइट्रेशंस में कंप्लीट करा देंगे। पहली आइट्रेशन लगभग 2 महीने की, दूसरी 1.5 महीने की, तीसरी 1 महीने की, और बचे हुए टाइम में फिर लगभग 1 महीने में चौथी आइट्रेशन। इस तरीके से आपके 4 आइट्रेशन जो है वो 6 महीने में खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बी वेरी वेल सूटेड टू not just give prelims 2027 on the 23rd of May, but also then to clear the prelim stage and move on to the main stage. It will start from the 20th of August. ये क्या ट्रेंड है? क्यों मैं अभी से डेट्स बता रहा हूँ आपको ये? क्योंकि जनरली सेकेंड लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ मे and of the month of August are reserved for prelims and mains specific exams. तो इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। फिर मेंस क्लियर करके उसी साल इंटरव्यू दो और 2028 में ही अपनी जर्नी को पूर्ण विराम लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, पीरियड लगाओ, बाहर निकलो, लबास ना जाओ। दिस इज वॉट आर एम हैज ऑलवेज बीन एट अंडरस्टैंड यूपीएससी। इसलिए हम इतने एडवांस में ये चीज स्टार्ट कराएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडवांस है नहीं। जैसे कि मैंने बोला, अगर मुझे खुद दोबारा तैयारी करनी होती या मुझे अपने भाई बहन किसी को तैयारी करानी होती तो मैं उसको बिल्कुल यही 620 प्लस 88 या 90 लिख लीजिए, ये 700 दिन के आसपास, 710 दिन टू बी प्रिसाइज के आसपास का जो प्लान है, 700 to 710 डेज के आसपास का जो प्लान है, इसको मैं उस बच्चे को देता या अपने आप को देता टू कंप्लीट द एंटायर। एक बार के में ही एग्जाम दो, बाहर निकलो। बट नंदलेस सिर्फ इस 620 डेज को अगर मैं लगाऊं तो दिस पीरियड इज इनफ फॉर मी टू गेट योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, टू गेट यू मेंस रेडी एंड टू मेक श्योर दैट यू क्लियर प्रीलिम्स दैट वेरी ईयर एंड देन कॉन्कर मेंस दैट वेरी ईयर एंड देन इंटरव्यू तो फिर हम आपका करा ही देंगे। तो दिस इज अ वेरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे साथ इसको शुरू करिएगा 1 अक्टूबर से। ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिए एंड आपके कुछ दोस्त वगैरह भी हैं तो उनको भी बोलिए कि वो ज्वाइन करें एंड आप साथ में पीयर ग्रुप के रूप में भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम आपकी इसमें और ज़्यादा मदद करें, क्योंकि
मेरे को पता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो एक इस तरीके से 600 डेज मतलब नियरली 1.5 ईयर से ज़्यादा का प्रोग्राम लेके आएगा, तो दे विल एटलीस्ट चार्ज यू 80,000 जस्ट फॉर बेसिक मेंटोरशिप, है ना, उसमें कुछ होता भी नहीं, मेंटोर डजंट शो अप। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट दैट इंस्टीट्यूट। अगर आपको लगता है कि वी कैन डू बेटर समथिंग फॉर यू एंड वी कैन गाइड यू थ्रू दिस 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स का फेज, एंड इफ यू थिंक दैट our toppers are the most genuine, our rankers are the most genuine, if you think that understand UPSC is the most exam oriented institute and you would like to continue genuine understand UPSC, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए यू कैन जस्ट गो एंड ज्वाइन द ग्रुप, वहीं पर आपको पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आगे मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, आपको बेसिक बुक्स की लिस्ट बताने वाला हूँ, सिलेबस डिकोडिंग कराने वाला हूँ, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और जस्ट बाय टाइपिंग इट इन द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द ग्रुप। All right, this is the link. I will be waiting for you and let's begin the plan for 2027. भगवान करे आप अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करें, बाहर आए और जो गलतियां हमने करी उनसे सीखें, वो गलतियां रिपीट ना करें। हमने जहां 5-6 साल लगाए हैं, आप इस 620 को याद रखिएगा, इस 620 डेज के नंबर में आप इस पूरी की पूरी जर्नी को अच्छे से खत्म कर ली। देखिए एक बार की मेहनत तो है आपके बिहाफ पे, वो मेहनत कोई नहीं करेगा, बट एक बार आपने वो मेहनत कर ली, यू आर डन, यू आर सॉर्टेड, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी गलतियों से हम आपको सिखाएंगे, हमारे सीख से बाय गिविंग सच रैंक्स एज 1, 11 एंड वॉट नॉट, हम आपको सिखाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि एक ही बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको अंडरस्टैंड यूपीएससी की तरफ से और कौन से वो लेक्चर्स हैं 2027 के लिए जो चाहिए। अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है तो हम आपको वो भी बताएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।